आज हम ऊर्जा संरक्षण पर लिखे एक अध्याय के कुछ हिस्सों पर बात कर रहे हैं। इसमें एक जटिल वैज्ञानिक सिद्धांत को एक बहुत ही सरल कहानी से समझाया गया है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले डेनिस द मेनेस और उसके 28 ब्लॉकों की जो कहानी है, हाँ, मुझे वो इतनी पसंद आई। मतलब क्या कमाल का तरीका है समझाने का। बिल्कुल, बहुत ही असरदार है। एक माँ है, वो अपने बेटे डेनिस के खिलौनों को गिनती है और हमेशा 28 ही मिलते हैं, चाहे वो कहीं भी छुपे हों। हाँ, संरक्षण के विचार को समझने का इससे आसान तरीका हो ही नहीं सकता। सही बात है। लेखक ने एक बहुत मुश्किल कॉन्सेप्ट को एकदम बच्चों का खेल बना दिया है। वो तुरंत आपको अपनी तरफ खींच लेता है। हाँ, लेकिन आपको ऐसा नहीं लगा कि जैसे जैसे अध्याय आगे बढ़ता है, ये जो प्यारी सी कहानी है ये कहीं पीछे छूट जाती है? हाँ बिल्कुल, यही बात मुझे भी खटकी है ना? हम डेनिस और उसके 28 ब्लॉकों से शुरू करते हैं और फिर बूम, हम गुरुत्वाकर्षण, स्थितिज ऊर्जा और भारी भरकम फॉर्मूले पर पहुंच जाते हैं। एकदम से ऐसा लगता है जैसे दो अलग अलग दुनियाएं हैं। हाँ, और पाठक जो ब्लॉकों की गिनती के खेल में पूरी तरह डूब चुका है, उसे अचानक एक अनजान टेक्निकल दुनिया में धकेल दिया जाता है। और मुझे लगता है कि यहीं पर एक बहुत बड़ा मौका चूक गया है। बिल्कुल, लेखक ने जो एक मजबूत सहारा दिया था ना पाठक को, वो बीच रास्ते में ही छीन लिया। सही कहा। ये कहानी सिर्फ एक शुरुआती हुक नहीं होनी चाहिए थी, ये तो पूरे अध्याय की रीढ़ की हड्डी बन सकती थी। अच्छा, आप कह रही हैं कि हर नए कॉन्सेप्ट को उन्हीं ब्लॉकों के जरिए समझाया जाना चाहिए था? हाँ, जरा सोचिए ये कितना शक्तिशाली होता। मतलब जैसे जब हम स्थितिज ऊर्जा की बात करते हैं तो उसे एक नए फॉर्मूले की तरह पेश करने के बजाय इसे कहानी का ही अगला हिस्सा बना दें। कैसे? उसे डेनिस के ब्लॉक छिपाने की एक और चालाक जगह के तौर पर पेश करें। दिलचस्प। माँ को पहले लगता था कि ब्लॉक सिर्फ खिलौनों के डिब्बे में है, अब उसे पता चला कि डेनिस उन्हें शेल्फ के ऊपर भी रख सकता है। तो माँ की गिनती का जो फॉर्मूला है उसमें एक नई चीज जुड़ जाएगी। हाँ, शेल्फ पर रखे ब्लॉक। अच्छा, तो जो फॉर्मूला है वजन इंटू ऊंचाई, वो असल में वो शेल्फ पर रखे ब्लॉकों की गिनती का एक तरीका बन जाता है। वाह, इससे फॉर्मूला एक अजीबोगरीब गणितीय नियम नहीं लगता, बल्कि कहानी का एक स्वाभाविक हिस्सा लगता है। और फिर गतिज ऊर्जा के लिए भी यही कर सकते हैं। बिल्कुल, कहानी और आगे बढ़ती है। जब कोई ब्लॉक शेल्फ से गिरता है तो क्या होता है? क्या वो गायब हो जाता है? नहीं, वो बस चल रहा है। तो अब चलते हुए ब्लॉकों की गिनती के लिए भी माँ के हिसाब में एक और लाइन जोड़नी होगी, और उस लाइन का नाम है गतिज ऊर्जा। तो इस तरह स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा जैसे डरावने शब्द सिर्फ तकनीकी लेबल नहीं रह जाते, वो डेनिस के खेल के नियम बन जाते हैं। हर नया समीकरण माँ के ब्लॉक गिनती के खाते में बस एक नया कॉलम बन जाता है। और ये पाठक को हर कदम पर याद दिलाता है कि भले ही गणित थोड़ा मुश्किल हो रहा हो, पर मूल विचार वही सरल है कि कुल गिनती 28 ही रहनी है। बिल्कुल, और ये सिर्फ एक लिखने का स्टाइल नहीं है, ये एक बहुत गहरी शैक्षणिक रणनीति है। ये अमूर्त को मूर्त से जोड़ती है, और ये उस डर को खत्म कर देती है जो अक्सर फिजिक्स के समीकरणों को देखकर पैदा होता है। चलिए अब दूसरे पॉइंट पर आते हैं। लेखक ने एक जगह कहा है और वो बात मेरे दिमाग में अटक गई। कौन सी? उन्होंने कहा है कि सबसे उल्लेखनीय पहलू ये है कि कोई ब्लॉक नहीं है। हाँ, ये एक बहुत गहरा विचार है, लगभग दार्शनिक। बहुत ज्यादा। और विडंबना ये है कि ये कहने के तुरंत बाद लेखक हमें वजन इंटू ऊंचाई और WV²/2G जैसे फॉर्मूले देता है, जो ऊर्जा को बहुत ठोस और असली महसूस कराते हैं। वही तो, ऐसा लगता है जैसे लेखक ने एक दरवाजा खोला जो एक गहरी सच्चाई की ओर जाता है और फिर उसे तुरंत बंद कर दिया। ये एक दिलचस्प दुविधा है ना? हाँ, एक तरफ आप पाठक को ठोस महसूस कराने के लिए समीकरण दे रहे हैं और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि ये सब अमूर्त है। इससे पाठक भ्रमित हो सकता है। बिल्कुल, मुझे लगता है कि ज्यादातर लोग अध्याय के अंत में यही सोचेंगे कि उन्होंने सीख लिया है कि ऊर्जा क्या है, जबकि लेखक का असली मकसद शायद ये था कि ऊर्जा कुछ होती ही नहीं है, यह तो बस एक गिनती है जो हमेशा बराबर रहती है। हाँ, वो गहरा विचार कि ये सब प्रकृति का एक सुंदर गणितीय हिसाब किताब है, वो फॉर्मूलों के बोझ तले दब जाता है। तो इसे डूबने से कैसे बचाया जाए? इसे सिर्फ एक गुजरती हुई टिप्पणी बनाने के बजाय अध्याय का केंद्रीय विषय कैसे बनाया जाए? मेरे हिसाब से हर बार जब कोई नया फॉर्मूला पेश किया जाए तो इस बात को जोर देकर दोहराना जरूरी है। मतलब पाठक को लगातार याद दिलाते रहना कि वे क्या कर रहे हैं और क्यों।
हाँ बिल्कुल, ये सिर्फ फॉर्मूला देने के बारे में नहीं है, बल्कि ये समझाने के बारे में है कि वो फॉर्मूला इस बड़ी अमूर्त तस्वीर में कहाँ फिट बैठता है। तो हर नया समीकरण एक अवसर है उस बड़े विचार को फिर से सामने लाने का। जैसे स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला निकालने के बाद लेखक ये जोड़ सकता है, एक बार फिर ध्यान दे, हमने ये नहीं कहा कि ऊर्जा क्या है। अच्छा, हमने तो बस अपनी गिनती को 28 पर बनाए रखने के लिए एक और गणितीय तरीका खोजा है, ठीक वैसे ही जैसे माँ ने खिलौनों के डिब्बे को तौलकर अंदर छिपे ब्लॉकों का अंदाजा लगाया था। वाह, ये मात्रा वजन इंटू ऊंचाई सिर्फ एक संख्या है जो काम करती है। ये ब्लॉक नहीं है, बल्कि ब्लॉक का एक और सुराग है। इस एक वाक्य से तो पूरा नजरिया ही बदल जाता है। हाँ, ये पाठक को एक परिभाषा याद करने वाले छात्र से एक जासूस में बदल देता है, जो सुरागों का पीछा कर रहा है। और फिर इस विचार को अध्याय के अंत तक ले जाया जा सकता है। मतलब निष्कर्ष में भी। हाँ, सिर्फ संरक्षण के नियमों को सूचीबद्ध करने के बजाय लेखक पूरी बात को शुरुआत से जोड़ सकता है। कुछ इस तरह की, डेनिस के ब्लॉकों से लेकर परमाणु ऊर्जा तक कहानी वही रहती है। हमें कभी भी ब्लॉक खुद नहीं मिलता, हम केवल यह पाते हैं कि हमारा भव्य गणितीय समीकरण, हमारी गिनती का तरीका हमेशा संतुलित रहता है। असलियत संरक्षण है, न कि वो ऊर्जा जिसकी हम कल्पना करते हैं। बिल्कुल, ये एक बहुत शक्तिशाली निष्कर्ष होगा। ये फिजिक्स को केवल गणनाओं से उठाकर दर्शन के स्तर पर ले जाता है। अब एक तीसरी और आखिरी बात पर आते हैं। जी, मुझे कहानी से फिजिक्स के सिद्धांतों पर जाने का तरीका थोड़ा अटपटा लगा। अचानक से, है ना? हाँ, बहुत अचानक। एक पल हम डेनिस की कहानी सुन रहे होते हैं, जो बहुत ही सरल और दिल को छूने वाली है, और अगले ही पल हम प्रतिवर्ती मशीनों और आभासी कार्य के सिद्धांत जैसी चीजों से जूझ रहे होते हैं। हाँ, ये ऐसा है जैसे आप एक सुंदर आरामदायक लिविंग रूम से सीधे एक फैक्ट्री के शोर शराबे वाले इंजन रूम में फेंक दिए गए हों। बहुत बढ़िया उपमा है, और बीच में कोई दरवाजा या गलियारा भी ना हो। स्वर और सोचने के तरीके में इतना बड़ा बदलाव पाठक को चौंका सकता है। और वो ये संबंध नहीं बना पाता कि ब्लॉकों की संख्या स्थिर है का विचार सतत गति असंभव है के विचार से कैसे जुड़ा है। और ये संबंध बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि वही तो फिजिक्स का जादू है। कैसे एक सरल सहज विचार से गहरे और दूरगामी परिणाम निकलते हैं। तो इस लिविंग रूम और इंजन रूम को जोड़ने के लिए एक गलियारा कैसे बनाया जाए? एक सहज ऑन रैंप या एक ब्रिजिंग पैराग्राफ बनाकर। एक पुल। हाँ, एक ऐसा हिस्सा जो साफ तौर पर बताए कि डेनिस के ब्लॉक नहीं बना सकने का विचार और एक सतत गति मशीन का असंभव होना, ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। दे सकती हैं कि यह ब्रिजिंग पैराग्राफ कैसा दिख सकता है? जरूर। डेनिस की कहानी खत्म होने के ठीक बाद लेखक कुछ ऐसा लिख सकता है, यह सरल विचार कि ब्लॉकों की कुल संख्या अपने आप कभी नहीं बदलती, वास्तविक दुनिया में एक शक्तिशाली परिणाम रखता है। ठीक है। जैसे डेनिस खेलने के लिए हवा में से नए ब्लॉक नहीं बना सकता, वैसे ही प्रकृति कुछ भी नहीं से ऊर्जा नहीं बना सकती। अच्छा, यही वो मौलिक नियम है जो बताता है कि क्यों कुछ मशीनें जिनकी हम कल्पना कर सकते हैं वे असंभव हैं। आइए अब इस नियम को एक सरल उठाने वाली मशीन के काम में देखते हैं। यह पैराग्राफ बहुत कुछ करता है। यह पीछे की कहानी को सारांशित करता है, उसे एक सार्वभौमिक नियम के रूप में स्थापित करता है और पाठक को बताता है कि आगे क्या होने वाला है। और फिर इस जुड़ाव को आगे भी बनाए रखा जा सकता है। मतलब सतत गति के तर्क को भी डेनिस की कहानी की भाषा में फ्रेम किया जा सकता है। हाँ बिल्कुल। वो कैसे होगा? कुछ इस तरह, एक ऐसी मशीन की कल्पना करें जो केवल एक ब्लॉक को नीचे गिराकर 3 ब्लॉकों को उठाने का दावा करती है। ठीक है। यह तो ऐसा ही हुआ जैसे माँ को पता चले कि डेनिस ने अपने खिलौनों के डिब्बे के अंदर किसी तरह 2 नए ब्लॉक बना लिए हैं। हाँ, हमारा ब्लॉक गिनती का पूरा नियम ही टूट जाएगा। तो हम इस दृढ़ विश्वास के साथ शुरू करते हैं कि ऐसी कोई मशीन मौजूद नहीं हो सकती है, और वहाँ से हम ये पता लगा सकते हैं कि चीजों को उठाने पर ब्लॉक यानी ऊर्जा का आदान प्रदान कैसे होता है। वाह, इससे असंभवता का तर्क एक दूर के अमूर्त सिद्धांत जैसा नहीं लगता, बल्कि बच्चे के खेल के नियमों के सीधे उल्लंघन जैसा महसूस होता है। ये उसे बहुत ज्यादा सहज और तत्काल बना देता है। पाठक सोचेगा, हाँ जाहिर है डेनिस नए ब्लॉक्स नहीं बना सकता,
इसलिए जाहिर है ये मशीन भी काम नहीं कर सकती। बिल्कुल, यह तर्क को सिर्फ बौद्धिक नहीं बल्कि भावनात्मक रूप से भी संतोषजनक बनाता है। तो आज की बातचीत को अगर हम समेटें तो हमने 3 मुख्य सुधारों पर ध्यान दिया। पहला तो ये कि डेनिस के ब्लॉकों वाली जो बेहतरीन कहानी है उसे सिर्फ शुरुआत तक सीमित ना रखा जाए, बल्कि पूरे अध्याय में एक मार्गदर्शक सूत्र की तरह इस्तेमाल किया जाए। हर नए फिजिक्स के सिद्धांत को ब्लॉकों के छिपने की एक नई जगह के रूप में पेश किया जाए। दूसरा, इस गहरे विचार को बार बार सामने लाया जाए कि ऊर्जा का संरक्षण एक ठोस चीज के बारे में नहीं बल्कि एक अमूर्त गणितीय सच्चाई के बारे में है, ताकि पाठक फॉर्मूलों के विवरण में मुख्य संदेश को न भूलें। और तीसरा, कहानी से कठोर फिजिक्स के तर्क तक का जो सफर है उसे अचानक और झटकेदार बनाने के बजाय एक सहज और तार्किक पुल बनाकर आसान बनाया जाए। ये साफ तौर पे दिखाया जाए कि कैसे आप नए ब्लॉक नहीं बना सकते का विचार सीधे आप बिना कुछ दिए कुछ नहीं पा सकते के सिद्धांत की ओर ले जाता है। बिल्कुल। मुझे लगता है कि ये सुझाव इस पहले से ही बहुत अच्छे अध्याय को एक असाधारण टुकड़े में बदल सकते हैं। यह सुनिश्चित करेगा कि इसका सहज ज्ञानयुक्त दृष्टिकोण इसकी विश्लेषणात्मक गहराई के साथ पूरी तरह से एकीकृत है। जब आप इन बदलावों पर काम कर लें तो हम इसे फिर से देखने के लिए उत्सुक होंगे।